हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करवाऊंगा। बेटा ये दोनों क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस बच्चों आपको ने काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों 13.1 का क्वेश्चन 1 करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मेरे बच्चों क्वेश्चन में आपको दो क्यूब गिवन है, दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और बच्चों आपने क्या किया, दोनों क्यूब को ना किनारे से किनारे मिलाकर जोड़ दिया। और अब देखिए बच्चों एज्यूम कीजिए ये पहला क्यूब और ये दूसरा क्यूब। अब जब बच्चों आप दो क्यूब को आपस में मिला दोगे तो क्या बनेगा बच्चों, क्यूबॉइड। तो बस बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो क्यूबॉइड बनेगा उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। अब बच्चों सरफेस एरिया दो टाइप के होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अगर बच्चों क्वेश्चन में खाली क्या लिखा हुआ है, सरफेस एरिया, तो समझ जाना बच्चों हमें क्या निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया। अब मेरे बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, एक क्यूब ये रहा बच्चों और एक क्यूब ये रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी साइड है और जो इसकी साइड है तो लेंथ क्या बन जाएगी, दोनों क्यूब की साइड को ऐड कर देंगे। और बच्चों ब्रेथ क्या बनेगी, जो क्यूब की ब्रेथ होगी। और बच्चों हाइट क्या बनेगी, जो क्यूब की हाइट होगी। और बेटा हम ये बात जानते हैं क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हाँ बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हो, क्यूब के ऊपर क्यूब रखोगे, उस केस में क्या होगा, लेंथ क्या बनेगी, जो क्यूब की साइड होगी। बेटा ब्रेथ क्या बनेगी, जो क्यूब की साइड होगी। और हाइट क्या बनेगी बच्चों, डबल, क्योंकि एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब रखा हुआ है तो a प्लस ए करेंगे। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ना हमें ए नहीं पता, बेटा ए का मतलब होता है क्यूब की साइड। बेटा क्यूब की साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में ना पहले में क्या निकालनी पड़ेगी, क्यूब की साइड को निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, और मेरे बच्चों दोनों ही क्यूब का जो वॉल्यूम है बच्चों वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, साइड की पावर 3। मेरे बच्चों किताबों में ना क्यूब की साइड को ना a माना जाता है, तो मैं भी a मानूंगा ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो साइड का क्यूब तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a का क्यूब। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, a का क्यूब किसके इक्वल हो गया, 64 के। बेटा ये क्यूब को आप वहां शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। और बच्चों 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है। अब बच्चों जैसा मैंने आपको बताया हम ऐसे भी क्यूब को मिला सकते हैं और ऐसे भी। बेटा आप कैसे भी दोनों क्यूब को मिला दीजिए, सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। बेटा मैं ऐसे मिला रहा हूं हॉरिजॉन्टल, एक क्यूब यहां पर और एक क्यूब यहां पर, तो उस केस में क्या होगा, जो क्यूबॉइड बनेगा बच्चों उसकी लेंथ क्या बनेगी, 4 + 4। और बेटा ब्रेथ क्या रहेगी, जो क्यूब की ब्रेथ है, और क्यूब की ब्रेथ भी क्या होगी बच्चों, 4 होगी, तो इसलिए क्यूबॉइड की ब्रेथ क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। और बच्चों जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी हाइट क्या बनेगी, जो क्यूब की हाइट होगी। और मेरे बच्चों क्यूब की हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब की साइड का मतलब क्या होता है, यही इसकी लेंथ है बच्चों, यही ब्रेथ है और यही हाइट है। तो देखिए बच्चों अब मैं क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। तो मेरे बच्चों लेंथ क्या बनेगी, क्योंकि दो क्यूब हैं तो 4 + 4, साइड को 2 बार प्लस करेंगे। अब बच्चों ब्रेथ निकालते हैं, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड। और मेरे बच्चों जो हमारा क्यूबॉइड है उसकी ब्रेथ वही बनेगी जो क्यूब की ब्रेथ है, जो बच्चों कितनी है, 4 सेंटीमीटर। बच्चों हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्या मेरे बच्चों, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की हाइट बच्चों क्या बनेगी, जो क्यूब की हाइट है, जो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में 4 है। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया।
बच्चों जैसे मैंने आपको बताया सरफेस एरिया दो टाइप के होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। जब क्वेश्चन में खाली क्या लिखा हुआ हो, फाइंड द सरफेस एरिया, तो मेरे बच्चों में क्या निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और बच्चों मैं जानता हूं कि क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। और बच्चों LBH की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूं बेटा, L4 है, B4 है मेरे बच्चों, B4 है, H4 है, L8 है और बच्चों H4 है। अब देखिए बच्चों अगला स्टेप, 8 इंटू 4 32, 4 इंटू 4 16, 8 इंटू 4 34। अब देखिए बच्चों अगला स्टेप, 32 प्लस 16 48 प्लस 32 कितना आएगा बच्चों, 80 आएगा बच्चों, कितना आएगा 80। और बच्चों 80 इंटू 2 कितना बन जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम 2 क्यूब 3 क्यूब या 4 क्यूब उन्हें आपस में मिलाते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। और बच्चों में इसमें क्या निकालना था, सरफेस एरिया, जो बच्चों मैंने निकाल दिया। हाँ अब वो आपकी मर्जी है, आप चाहे वर्टिकल मिलाइए बच्चों ऐसे, या आप कैसे मिलाइए हॉरिजॉन्टल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है हमने कैसे मिलाया है। क्वेश्चन में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, हमने किनारों से किनारों को मिलाया है। लेकिन आप हॉरिजॉन्टल मिलाइए या वर्टिकल, हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या क्या गिवन है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। बेटा इस क्वेश्चन में ना अब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पढ़ना है। एक सॉलिड के ऊपर क्या रखा हुआ होगा, दूसरा सॉलिड। तो देखिए द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब देखिए बच्चों, मेरे बच्चे एक बर्तन है जो होलो हेमिस्फीयर की शेप में है और उसके ऊपर बच्चों क्या रखा हुआ है, एक सिलेंडर रखा हुआ है और सिलेंडर ही बच्चों क्या है, होलो है। अब बच्चों आपको ना हेमिस्फीयर का क्या गिवन है, डायमीटर, क्योंकि बच्चों हेमिस्फीयर की गोलाई ये है, इसी के ऊपर क्या रखा हुआ है, सिलेंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा वो किसका बन जाएगा, सिलेंडर का बन जाएगा। फिर बच्चों आपको ना वेसल की टोटल हाइट दे रखी है, मतलब बर्तन की टोटल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि जो आपका वेसल है उसका इनर सरफेस एरिया क्या होगा। अब बेटा यहाँ पर इनर की बात क्यों की गई है, क्योंकि बच्चों ये होलो ऑब्जेक्ट है, ये सॉलिड नहीं है, तो इसमें एक सरफेस अंदर बनेगा और क्योंकि बर्तन की मोटाई होती है तो एक सरफेस बाहर बनेगा। तो मुझे क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों कुछ ऐसा इसका डायग्राम बनेगा। देखिए ये बच्चों सिलेंडर हमारा और मेरे बच्चे क्या हो गया, सॉरी बच्चों ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर। बच्चों क्या है बच्चों, हेमिस्फीयर, और बच्चों उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है। बच्चों देखिए बच्चों कुछ इस टाइप का इस क्वेश्चन में हमें बर्तन दे रखा है बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए बच्चों हमें क्या पता है बच्चों, हेमिस्फीयर का डायमीटर पता है, क्या पता है बच्चों, हेमिस्फीयर का डायमीटर। और एक बात हमें क्या पता है कि बर्तन की, वेसल की टोटल हाइट 13 है। इसका मतलब बच्चों यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों जो जो डायमेंशन हमें गिवन है सब लिखते हैं। तो देखिए बच्चों एक तो हमें क्या गिवन है, हेमिस्फीयर की रेडियस। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो बच्चों कितनी बन जाएगी, 14/2, क्योंकि हमें क्या गिवन है, डायमीटर। तो 14/2 बच्चों कितना बनेगा, 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों जो सिलेंडर होता है इसमें 2 डायमेंशन होती है, रेडियस और हाइट होती है। तो देखिए बच्चों रेडियस ऑफ सिलेंडर, बेटा सिलेंडर की रेडियस वही बनेगी जो हेमिस्फीयर की है। तो देखिए बच्चों मैंने हेमिस्फीयर की रेडियस को क्या माना है, स्मॉल आर, क्योंकि लेंथ सेम है तो सिलेंडर को भी क्या मानूंगा बच्चों, मैं स्मॉल आर मानूंगा। अब निकालते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। बच्चों क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो देखिए बच्चों अब टोटल हाइट आपको पता है मेरे बच्चों, है ना मेरे बच्चों, टोटल हाइट 13 है। अगर बच्चों मैं टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर दूंगा तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। और मेरे बच्चों हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है, जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है। ये बात आप याद रखना।
देखिए ना बच्चों, ये आपकी बन गई रेडियस, क्या बन गई आपकी रेडियस, और ये भी आपकी रेडियस है। तो आप खुद देखो, जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वही क्या बन गई, उसकी हाइट बन गई। तो बस ये बात आप बच्चों ध्यान रखना, जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है वही उसकी हाइट बन जाती है। तो 13 में से बच्चों क्या माइनस करेंगे, 7, तो बच्चों 6 सेंटीमीटर क्या बन जाएगी, सिलेंडर की रेडियस बन जाएगी। अब बच्चों मुझे इसका क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। अब इस पे आप ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए मेरे बच्चों, ये मेरा सिलेंडर है, देखिए क्या सिलेंडर है, सॉरी बच्चों ये हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर बच्चों मैंने क्या रख दिया, एक सिलेंडर रख दिया। अब एक बात सुनिए, जब आपने सिलेंडर रखा, जो हेमिस्फीयर की गोलाई है उसके ऊपर आपका सिलेंडर आ गया, और ऊपर गोलाई खाली होगी, क्योंकि बर्तन ऊपर से क्या होता है बच्चों, खाली होता है। अगर बर्तन को ऊपर से बंद कर देंगे तो उस बर्तन का कोई फायदा नहीं होगा। तो अब बच्चे दिमाग लगाइए, ये जो सर्कल है आपका, जो हेमिस्फीयर नीचे है, फिर मैंने उसके ऊपर क्या रखा है बच्चों, सिलेंडर रखा है, उस सर्कल में कुछ नहीं है, वो खाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा सिलेंडर है बच्चों उसका CSA निकालेंगे, और जो हेमिस्फीयर है बच्चों उसका CSA निकालेंगे, और फिर बच्चों ने क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लिखा हुआ बच्चों क्या है, सरफेस एरिया, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन बच्चों इस सर्कल में, इस डायग्राम में नहीं है, इस वेसल में नहीं है, और ये सर्कल बच्चों सिर्फ ये गोलाई है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं है, वो जगह क्या है बच्चों, खाली है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके सरफेस एरिया में इन दोनों सर्कल का कोई रोल नहीं है, सिर्फ बच्चों किसका रोल है, सिलेंडर के चारों तरफ का रोल है, और हेमिस्फीयर के चारों तरफ का रोल है। तो इसका इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए बच्चों में क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का निकालना पड़ेगा CSA, और हेमिस्फीयर का CSA, और बच्चों ने हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए बच्चों, बेटा इसमें ना आप ये भी लिख सकते हो, इनर रेडियस, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं, अब हम बच्चों क्या लिखेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल इक्वल टू CSA of cylinder plus CSA of hemisphere। बेटा सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH, और बच्चों हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है, 2 पाई R स्क्वायर। कितना होता है मेरे बच्चों, 2 पाई R स्क्वायर। बेटा पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, R यहां भी है, R यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। तो बच्चों 2 पाई R क्या आएगा, कॉमन, तो बच्चों यहां क्या बचेगा, H, 2 कॉमन आ चुका है, पाई कॉमन आ चुका है, बेटा ये R स्क्वायर है, और एक R कॉमन आ गया है, तो यहां बचेगा R। बेटा पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। बेटा R का मतलब यहां पर क्या है, रेडियस, और हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की दोनों की रेडियस सेम है, जो बच्चों 7 है। हाइट का मतलब है सिलेंडर की हाइट बच्चों जो 6 आई थी, R का मतलब 7 है बच्चों। चलिए बच्चों अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन। तो 7 से 7 बच्चों कैंसिल, ये 44 बच्चों, और ये 13, और बेटा जब 44 को हम 13 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा बच्चों, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है, और बच्चों मुझे इसका क्या निकालना था, सरफेस एरिया। बेटा मैं देखा ना, जो आपका सिलेंडर है उसका ऊपर जो सर्कल है वो नहीं है, वो सिर्फ गोलाई में बच्चों, लेकिन उसके ऊपर सर्कल नहीं बना हुआ है, तो वो सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा। और बच्चों जो नीचे वाला सर्कल है जो कॉमन है, हेमिस्फीयर का टॉप है बच्चों, और हमारे सिलेंडर का बेस है, वो सर्कल भी सिर्फ गोलाई में है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं है बच्चों, तो वो सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में वेसल का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिलेंडर का CSA निकालना है और हेमिस्फीयर का CSA निकालना है, और फिर बच्चों ने क्या करना है, ऐड करना है। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास के दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगे होंगे। बस बच्चों घर पे बैठ के ना इन्हें 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। मेरे बच्चों जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और मेरे प्यारे बच्चों घर पर ना मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।